हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आपके सामने जो पेज खुला हुआ है वो इंडियन एयरफोर्स मतलब कि भारतीय वायुसेना का खुला हुआ है। और यहाँ पे भर्ती निकली हुई है अग्निवीर की। तो अग्निवीर, जैसे कि आपको पता है, सरकार का नया इनिशिएटिव है, उसके अंदर ये भर्ती निकल के आ रही है। और आप सब लोग जानते हैं, इंडियन एयरफोर्स जो है दुनिया की एक बहुत ही बड़ी या बहुत ही विशाल और स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक है। तो भारतीय वायुसेना की तरफ से अग्निवीर के लिए निकाले गए हैं पद, और उसको हम समझ लेंगे इस तरीके से। आप देख सकते हैं, जब आप वायुसेना के पेज पे आएंगे तो नीचे लिखा आएगा ऑफिसर या अग्निवीर वायु। तो आपने अग्निवीर वायु पे क्लिक कर देना है और इस तरीके से आपका पेज आ जाएगा यहाँ पर। तो जब आप यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ आपको सारी डिटेल नीचे मिल जाएगी। तो मैं आपको भी लेके चलता हूँ नोटिफिकेशन वाले पेज पे। आप इस तरीके से अग्निवीर के अंदर क्लिक करके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आ जाएंगे और ऐसे आपको सारा ये नज़र आने लग जाएगा। तो देखते हैं, इसी पेज को समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहली तो इन लोगों ने जो बोल दिया है, या जो हमें समझ लेना चाहिए, कि सिर्फ भारतीय सिटीजन, मतलब कि आप इंडियन होने चाहिए। तो मिनिमम एज लिमिट फॉर एनरोलमेंट IAF अग्निवीर 17.5 साल, एज ऑन डेट ऑफ एनरोलमेंट मैक्सिमम 21 साल। ठीक है जी, मिनिमम 17.5, 18 भी नहीं, और 21। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे इतना ही एज चाहिए उनको, जो आपके लिए वहाँ पे बात बना सकती है। आगे चलते हैं। सिर्फ उन लोगों ने बोला है कि भैया हमें अनमैरिड लड़के चाहिए। यहाँ पे उन लोगों ने बात कर दी है अनमैरिड लड़के। एंड फीमेल कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर एनरोलमेंट एज अग्निवीर आयु। आप लड़का हो लड़की हो, लेकिन आपको अनमैरिड होना चाहिए, आप मैरिड ना हो। ठीक है, आपको मैरिड नहीं होना चाहिए, तभी आपकी बात बनेगी। अगर आप मैरिड हैं तो आपको दूर से ही बाय कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं, उसमें समझने की कोशिश करते हैं। कैंडिडेट शुड है पास 10+2 या 10वीं प्लस 12वीं हो गई हो, जिसके अंदर उसके पास मैथ्स हो, फिजिक्स हो, इंग्लिश हो, और उसके पास मिनिमम 50% मार्क्स हो, या फिर उसके पास 3 साल का डिप्लोमा हो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर ये सारी चीज़ें हों कहाँ से, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त हो, और 50% उसके अंदर मार्क्स आपके होने चाहिए। या फिर आपके पास 2 साल का वोकेशनल कोर्स और नॉन वोकेशनल कोर्स फिजिक्स मैथमेटिक्स एजुकेशन बोर्ड्स का जो रिकॉग्नाइज्ड है वहाँ से होना चाहिए। उसमें भी उन्होंने 50% की बात बोली है। और आगे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें और क्या चाहिए। अदर देन साइंस सब्जेक्ट, अगर आप मान लो साइंस के अलावा हो, तो शुड है पास इंटरमीडिएट 10+2। ठीक है, उसमें भी आपके 50% चाहिए, बात समझ लेना। तो ये तो हो गई बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब हम फिज़िकल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हाइट आपकी चाहिए उन्हें 152.5, मतलब कि 152 सेंटीमीटर मिनिमम उनको चाहिए, इतनी 152.5 चाहिए। ठीक है, अब इसने पहली एक बात और बता दी कि 152 सेंटीमीटर में मिनिमम चाहिए। जो लोग हिली एरिया से आए हैं वो 147 तक भी चल सकते हैं, और जो लक्षद्वीप से आए हैं वो 150 तक भी चल पाएंगे, क्योंकि एरिया टू एरिया हाइट ऊपर नीचे होती रहती है। अब वेट आपका निकाला जाएगा, वो प्रोपोर्शनेट हो जाएगा आपकी हाइट से। चेस्ट भी आपकी प्रोपोर्शनेट हो जाएगी एक्सपेंशन 0.5 के हिसाब से। हियरिंग आपकी चेक करी जाएगी वहाँ पे, और डेंटल आपका चेक किया जाएगा। शुड हैव हेल्दी गम्स, गुड सेट ऑफ टीथ, मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स, वो अपने हिसाब से चेक कर लेंगे। आपका विजुअल भी वो अपने आप ही चेक करेंगे, और जो उसमें कलर है या जो भी है वो अपने आप चेक करते रहेंगे आपको, लेकिन हाइट इतनी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, अब हम और आगे चलते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन आपका हो जाएगा, जिसके अंदर ब्लड होमोग्राम, यूरिन वगैरह, ये सब लोग वो खुद ही चेक करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास सही होनी चाहिए, तभी बात बनेगी आपको, नहीं तो भैया मुश्किल है। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी टू एल्कोहलिज्म एंड सब्सटेंस अब्यूज इज़ फॉलोड इन IAF। ठीक है, किसी भी तरीके का आपके पास इस तरीके का कोई नई काम होना नहीं चाहिए।
Candidates with permanent body tattoos are submit 2 postcard size photograph with detailed size and type of tattoo during the second phase of testing. अच्छा, ठीक है जी. Only sick candidate who religion prohibit cutting of hair or shaving of face shall be permitted to grow hair or retain beard, mustache. According to those, sick candidate will retain एज पर लेट डाउन स्पेसिफिकेशन. मतलब अगर सिख लड़का है तो ही उसकी दाढ़ी मूछ अलाउड करी जाएगी, नहीं तो भैया कुछ अलाउड नहीं होगा. तो देख लो, ये अग्निवीर के बारे में उन लोगों ने डिटेल मांग दी है, आपको बता दी है उन्होंने सारी. अब अगर हम पे एंड पर्स की बात करें तो भैया समझने वाली बात ये है, मंथली तनख्वाह आपको मिलेगी 30,000, उसमें 70% आपको मिलेगा और बाकी का आपका फ़ंड में जमा होगा, जो कि आपको फ़ंड दिया जाएगा बाद में. ठीक है, ये आपकी मंथली तनख्वाह हो जाएगी. पहले ईयर 30, दूसरे ईयर 33, तीसरे साल 36,500 और चौथे साल 40,000. तो 5,02,000 5,02,000 आपको 4 साल के बाद 10 लाख रुपए वैसे मिल जाएंगे और आपको 40,000 रुपये के हिसाब से तनख्वाह वैसी मिलनी शुरू हो ही जाएगी, जो कि चौथे साल पे होगी. अग्निवीर वायु विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट टू एनी प्रोविडेंट फंड. उसको प्रोविडेंट फंड में डालने की जरूरत नहीं है. देयर शैल बी नो एंटरटेनमेंट ऑफ एनी ग्रेचुटी, आपको नहीं मिलेगी. ग्रांट ऑफ लीव विल बी सब्जेक्ट टू, वो उनका अपना मर्जी है. साल में 30 छुट्टियां आपको मिलेंगी. सिक लीव बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस, जो आपको मेडिकल एडवाइस मिलेगी उसके हिसाब से होगा. लाइफ इंश्योरेंस कवर वो होता ही है, वो उन लोगों का अपना रहेगा. 48 लाख रुपए तक का होता है, जो भी उनका सिस्टम है. ठीक है, आगे चलते हैं. इफ़ इन केस अगर डेथ वेथ हो जाती है तो भैया वो उनका अपना सिस्टम है, वो जो भी उनका होगा उसके अंदर वो अपने आप बताएंगे आपको कि आपको क्या वहाँ कंपनसेशन मिलना है. ठीक है, तो अब आप ये देख लो कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो और किस तरीके से आप काम इसमें कर सकते हो. ठीक है, तो ये चीज़ मोटी मोटी मैंने आपको बता दी है अग्निवीर के बारे में. IAF की तरफ से, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है ये नौकरी. तो इसका बिल्कुल भी ढिलाई मत बरतना, क्योंकि बहुत शानदार एक अपॉर्चुनिटी है. नंबर भी काफ़ी बड़ा है और इसकी तनख्वाह भी बहुत शानदार है. तो इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको और नई नई हम जॉब्स ला के देते रहते हैं. तो बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद. हाँ जी दोस्तों, नमस्कार. उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे. तो दोस्तों, आपके सामने जो पेज खुला हुआ है वो इंडियन एयरफोर्स मतलब कि भारतीय वायुसेना का खुला हुआ है और यहाँ पे भर्ती निकली हुई है अग्निवीर की. तो अग्निवीर जैसे कि आपको पता है सरकार का नया इनिशिएटिव है, उसके अंदर ये भर्ती निकल के आ रही है. और आप सब लोग जानते हैं इंडियन एयरफोर्स जो है दुनिया की एक बहुत ही बड़ी या बहुत ही विशाल और स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक है. तो भारतीय वायुसेना की तरफ से अग्निवीर के लिए निकाले गए हैं पद और उसको हम समझ लेंगे इस तरीके से. आप देख सकते हैं जब आप वायुसेना के पेज पे आएंगे तो नीचे लिखा आएगा ऑफिसर या अग्निवीर वायु. तो आपने अग्निवीर वायु पे क्लिक कर देना है और इस तरीके से आपका पेज आ जाएगा यहाँ पर. तो जब आप यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ आपको सारी डिटेल नीचे मिल जाएगी. तो मैं आपको भी लेके चलता हूँ नोटिफिकेशन वाले पेज पे. आप इस तरीके से अग्निवीर के अंदर क्लिक करके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आ जाएंगे और ऐसे आपको सारा ये नज़र आने लग जाएगा. तो देखते हैं, इसी पेज को समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है. सबसे पहली तो इन लोगों ने जो बोल दिया है या जो हमें समझ लेना चाहिए कि सिर्फ भारतीय सिटीजन मतलब कि आप इंडियन होने चाहिए. तो मिनिमम एज लिमिट फॉर एनरोलमेंट IAF अग्निवीर 17.5 साल एज ऑन डेट ऑफ एनरोलमेंट, मैक्सिमम 21 साल. ठीक है जी, मिनिमम 17.5, 18 भी नहीं और 21. ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे इतना ही एज चाहिए उनको जो आपके लिए वहाँ पे बात बना सकती है. आगे चलते हैं. सिर्फ उन लोगों ने बोला है कि भैया हमें अनमैरिड लड़के चाहिए. यहाँ पे उन लोगों ने बात कर दी है अनमैरिड लड़के. एंड फीमेल कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर एनरोलमेंट एज अग्निवीर आयु. आप लड़का हो लड़की हो लेकिन आपको अनमैरिड होना चाहिए, आप मैरिड ना हो. ठीक है, आपको मैरिड नहीं होना चाहिए, तभी आपकी बात बनेगी. अगर आप मैरिड हैं तो आपको दूर से ही बाय कर दिया जाएगा. आगे चलते हैं.
उसमें समझने की कोशिश करते हैं। कैंडिडेट शुड हैव पास 10+2 या 10वीं प्लस 12वीं हो गई हो, जिसके अंदर उसके पास मैथ्स हो, फिजिक्स हो, इंग्लिश हो, और उसके पास मिनिमम 50% मार्क्स हो, या फिर उसके पास 3 साल का डिप्लोमा हो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर ये सारी चीज़ें हों कहाँ से, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त हो, और 50% उसके अंदर मार्क्स आपके होने चाहिए। या फिर आपके पास 2 साल का वोकेशनल कोर्स और नॉन वोकेशनल कोर्स फिजिक्स मैथमेटिक्स एजुकेशन बोर्ड्स का जो रिकॉग्नाइज्ड है वहाँ से होना चाहिए। उसमें भी उन्होंने 50% की बात बोली है। और आगे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें और क्या चाहिए। अदर देन साइंस सब्जेक्ट, अगर आप मान लो साइंस के अलावा हो तो शुड है पास इंटरमीडिएट 10+2, ठीक है, उसमें भी आपके 50% चाहिए, बात समझ लेना। तो ये तो हो गई बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब हम फिज़िकल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हाइट आपकी चाहिए उन्हें 152.5, मतलब कि 152 सेंटीमीटर मिनिमम उनको चाहिए, इतनी 152.5 चाहिए, ठीक है। अब इसने पहली एक बात और बता दी कि 152 सेंटीमीटर में मिनिमम चाहिए। जो लोग हिली एरिया से आए हैं वो 147 तक भी चल सकते हैं, और जो लक्षद्वीप से आए हैं वो 150 तक भी चल पाएंगे, क्योंकि एरिया टू एरिया हाइट ऊपर नीचे होती रहती है। वेट आपका निकाला जाएगा, वो प्रोपोर्शनेट हो जाएगा आपकी हाइट से। चेस्ट भी आपकी प्रोपोर्शनेट हो जाएगी एक्सपेंशन 0.5 के हिसाब से। हियरिंग आपकी चेक करी जाएगी वहाँ पे, और डेंटल आपका चेक किया जाएगा। शुड हैव हेल्दी गम्स, गुड सेट ऑफ टीथ, मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स, वो अपने हिसाब से चेक कर लेंगे। आपका विजुअल भी वो अपने आप ही चेक करेंगे, और जो उसमें कलर है या जो भी है वो अपने आप चेक करते रहेंगे आपको, लेकिन हाइट इतनी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। अब हम और आगे चलते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन आपका हो जाएगा, जिसके अंदर ब्लड होमोग्राम, यूरिन वगैरह ये सब लोग वो खुद ही चेक करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके पास सही होनी चाहिए, तभी बात बनेगी आपको, नहीं तो भैया मुश्किल है। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी टू एल्कोहलिज्म एंड सब्सटेंस अब्यूज इज फॉलोड इन IAF, ठीक है। किसी भी तरीके का आपके पास इस तरीके का कोई नई काम होना नहीं चाहिए। कैंडिडेट्स विद परमानेंट बॉडी टैटूज आर सबमिट 2 पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ विद डिटेल साइज एंड टाइप ऑफ टैटू ड्यूरिंग द सेकंड फेज ऑफ टेस्टिंग। अच्छा, ठीक है जी। ओनली Sikh कैंडिडेट हु रिलीजन प्रोहिबिट कटिंग ऑफ हेयर और शेविंग ऑफ फेस शैल बी परमिटेड टू ग्रो हेयर और रिटेन बियर्ड मुस्टैच अकॉर्डिंग टू दो Sikh कैंडिडेट विल रिटेन एज पर ले डाउन स्पेसिफिकेशन। मतलब अगर सिख लड़का है तो ही उसकी दाढ़ी मूछ अलाउड करी जाएगी, नहीं तो भैया कुछ अलाउड नहीं होगा। तो देख लो, ये अग्निवीर के बारे में उन लोगों ने डिटेल मांग दी है, आपको बता दी है उन्होंने सारी। अब अगर हम पे एंड पर्स की बात करें तो भैया समझने वाली बात ये है, मंथली तनख्वाह आपको मिलेगी 30,000, उसमें 70% आपको मिलेगा, और बाकी का आपका फंड में जमा होगा, जो कि आपको फंड दिया जाएगा बाद में, ठीक है। ये आपकी मंथली तनख्वाह हो जाएगी। पहले ईयर 30, दूसरे ईयर 33, तीसरे साल 36,500 और चौथे साल 40,000। तो 5,02,000 5,02,000 आपको 4 साल के बाद 10 लाख रुपए वैसे मिल जाएंगे, और आपको 40,000 रुपये के हिसाब से तनख्वाह वैसी मिलनी शुरू हो ही जाएगी, जो कि चौथे साल पे होगी। अग्निवीर वायु विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट टू एनी प्रोविडेंट फंड, उसको प्रोविडेंट फंड में डालने की जरूरत नहीं है। देयर शैल बी नो एंटरटेनमेंट ऑफ एनी ग्रेचुटी, आपको नहीं मिलेगी। ग्रांट ऑफ लीव विल बी सब्जेक्ट टू, वो उनका अपना मर्जी है। साल में 30 छुट्टियां आपको मिलेंगी। सिक लीव बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस, जो आपको मेडिकल एडवाइस मिलेगी उसके हिसाब से होगा। लाइफ इंश्योरेंस कवर वो होता ही है, वो उन लोगों का अपना रहेगा, 48 लाख रुपए तक का होता है, जो भी उनका सिस्टम है, ठीक है। आगे चलते हैं। इफ़ इन केस अगर डेथ वेथ हो जाती है तो भैया वो उनका अपना सिस्टम है, वो जो भी उनका होगा उसके अंदर वो अपने आप बताएंगे आपको कि आपको क्या वहाँ कंपनसेशन मिलना है, ठीक है। तो अब आप ये देख लो कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो और किस तरीके से आप काम इसमें कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ मोटी मोटी मैंने आपको बता दी है अग्निवीर के बारे में। IAF की तरफ से, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है ये नौकरी, तो इसका बिल्कुल भी ढिलाई मत बरतना, क्योंकि बहुत शानदार एक अपॉर्चुनिटी है, नंबर भी काफ़ी बड़ा है और इसकी तनख्वाह भी बहुत शानदार है। तो इसी तरीके से
जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको और नई नई हम जॉब्स ला के देते रहते हैं। तो बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।